नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे पति पत्नी के संबंधों के ऊपर। जीवन के सफ़र में माता पिता और बच्चों का संबंध सबसे लंबा और स्थायी होता है। इन संबंधों की निरंतरता बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण संबंध है पति पत्नी का संबंध। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये संबंध 7 जन्मों का होता है। अगर आपको याद हो तो कुछ वर्ष पूर्व तक वैवाहिक निमंत्रणों में अधिकतर लिखा रहता था, रिलेशंस आर मेड इन हेवन एंड सोलमनाइज्ड ऑन अर्थ। शादी दो पवित्र आत्माओं का मिलन कहा जाता था। पति पत्नी का संबंध हम स्वयं बनाते हैं, जबकि बाकी के पारिवारिक संबंध हमारे जन्म या शादी के फलस्वरूप बनते हैं। बदलती हुई परिस्थितियों, बदलते हुए समय के अनुसार बदलता हुआ परिवेश, पति पत्नी के संबंध भी अधिक दबाव में नजर आते हैं। शायद इसका मुख्य कारण कैरियर ओरिएंटेशन या फिर एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, सोशल मीडिया का जीवन पर प्रभाव, कहीं कहीं फोकस चेंज होना भी है। शादी के समय पति पत्नी द्वारा दिए गए वचन, कस्में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत सुंदर और अच्छा फ्रेमवर्क हो सकते हैं, बशर्ते उन पर दोनों पक्ष कायम रहे तथा उसका पालन करें। फेरों के समय लिए गए सप्तपदी के वचन, निकाह के समय मौलवी के द्वारा दी गई शर्तों को कबूलना, अन्य धर्मों में कस्में उठाना अच्छी परंपरा थी और है भी, लेकिन उनको कितने समय तक याद रखते हैं लोग। जीवन को सफल तथा खुशनुमा बनाकर हम इस समाज में खुशियां बांट सकते हैं। अगर पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं तो दोनों को समझना होगा कि वह जीवन की गाड़ी में एक समान है, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई सुपीरियर, ना कोई इन्फीरियर। अपनी ईगो, अपने अहम को त्याग कर रोजमर्रा के घरेलू कार्यों में एक दूसरे का हाथ बटाना इन संबंधों को बढ़ा सकता है। दिक्कत वहाँ होती है जब पति को ये लगता है कि ये काम उसका नहीं है, क्योंकि ये सब काम तो वह शुरू से अपनी माँ, बहन तथा अन्य महिलाओं को करते हुए देखता आया है। उसे चाहिए कि वह पत्नी के काम में हाथ बटाए, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करे तथा दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, इकट्ठे सैर करते हुए, इकट्ठे चाय पीते हुए, रसोई में दैनिक कार्य करते हुए या फिर टीवी का शो का आनंद लेते हुए। एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहें, इधर उधर भटके नहीं। कुछ व्यसन जैसे कि शराब, सिगरेट पीना, तंबाकू इत्यादि खाना न केवल स्वास्थ्य खराब करता है, बल्कि घर में तनाव और लड़ाई के कारण बनता है। बेहतर होगा जिंदगी को भगवान की अनमोल देन समझते हुए खुशियों को ढूंढें। आपसी समझ, एडजस्टमेंट, प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक दूसरे के प्रति वफादारी जीवन को स्वर्ग बना सकती है। छोटी मोटी खटपट होना
कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बात-बात में एक दूसरे को धमकियाँ देना संबंध को टूट के कगार पर ला खड़ा करती है। बात को उसी दिन ही सुलटा देना अच्छा होगा, ना कि अगले दिन तक लेकर जाना। उचित और प्रभावी कम्युनिकेशन के द्वारा ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो सुलझाई ना जा सके। दोनों के बीच का मसला दोनों के बीच रहना चाहिए, तीसरे पक्ष की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अपने घर की बात किसी के साथ साझा ना करें, मुश्किल सुलझने की बजाय और उलझ जाएगी। छोटी-छोटी खुशियों से जीवन की गाड़ी ऐसे भागेगी जिसमें चारों तरफ आनंद ही आनंद होगा। गलती होने पर सॉरी फील करने से कोई हेठ ही नहीं होती। ज़्यादा हवा में नहीं रहना चाहिए। जीवन की सच्चाई को देखते हुए पार्टनर की कमजोरी की भरपाई करने में भी नहीं हिचकना चाहिए। जीवन का कोई पड़ाव हो, इसमें सदा ताजगी बनाए रखें। धन्यवाद।